दोस्तों, हमने भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां सुनी हैं, माखन चोरी, कंसवध और महाभारत का उपदेश। लेकिन आज मैं आपको उस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां ब्रह्मांड का स्वामी, जिसके एक इशारे पर सृष्टि नाचती है, वह एक साधारण इंसान की तरह फूट फूट कर रो पड़ा था। यह कहानी है उस दोस्ती की, जिसने अमीरी और गरीबी की दीवार को हमेशा के लिए ढा दिया। एक तरफ वैभव, दूसरी तरफ घोर दरिद्रता। द्वारकापुरी सोने की नगरी थी, चारों तरफ खुशहाली, महल और रत्न। वहां के राजा थे श्री कृष्ण। लेकिन इसी समय मीलों दूर एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, सुदामा। सुदामा की हालत ऐसी थी कि उनके पास तन ढकने को सही कपड़े नहीं थे और घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े थे। लेकिन सुदामा के पास एक ऐसी दौलत थी जो कुबेर के पास भी नहीं थी, और वो थी कृष्ण की भक्ति। सुदामा कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, लेकिन जब बच्चों की भूख देखी नहीं गई तो उनकी पत्नी सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आप कहते हैं कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। क्या आप एक बार उनसे मिलने नहीं जाएंगे? शायद वो हमारी दशा सुधार दें। सुदामा के मन में लालच नहीं था, पर अपने मित्र से मिलने की तड़प जग गई। उन्होंने कहा, मैं जाऊंगा, पर मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाऊं? घर में कुछ नहीं था, तो सुशीला ने पड़ोस से 4 मुट्ठी तंदुल, कच्चे चावल मांगकर एक फटे कपड़े में बांध दिए। द्वारका की डगर और वो फटी पोटली सुदामा पैदल ही निकल पड़े। पैरों में छाले पड़ गए, शरीर थक कर चूर हो गया, लेकिन जुबान पर एक ही नाम था, कृष्ण। जब वो द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तो वहां के पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। फटे हुए कपड़े, धूल से सना शरीर और हाथ में एक छोटी सी पोटली। पहरेदारों को लगा कि कोई भिखारी आ गया है। सुदामा ने कांपते हुए कहा, भैया, अंदर जाकर कह दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। जैसे ही द्वारपाल ने अंदर जाकर कृष्ण से कहा, प्रभु, बाहर एक दीनहीन ब्राह्मण खद्दा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जब नंगे पांव दौड़े, नारायण नाम सुनते ही जो दृश्य दिखा, उसने पूरे महल को स्तब्ध कर दिया। श्री कृष्ण ने न जूते पहने न मुकुट संभाला। वो सिंहासन से ऐसे कूदे जैसे कोई बच्चा अपने बिछड़े हुए पिता को देख ले। वो नंगे पांव महल की गलियों में दौड़ने लगे। पीछे पीछे रुक्मिणी और दरबारी दौड़ रहे थे, यह देखने के लिए कि आखिर वो कौन है जिसके लिए साक्षात भगवान इस तरह व्याकुल हैं। दरवाजे पर पहुंचकर कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू गिर रहे थे। कृष्ण ने सुदामा के पैर धोने के लिए पानी मंगवाया, लेकिन उनकी आंखों से इतने आंसू गिरे कि पानी की जरूरत ही नहीं पड़ दी। आंसुओं से मित्र के पैर धो दिए गए। 3 मुट्ठी चावल और 3 लोक का दान। महल में बैठकर कृष्ण ने सुदामा को देखा और शरारत से पूछा, सखा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा अपनी गरीबी देख शर्मिंदा थे। उन्होंने वो चावल की पोटली अपनी बगल में छुपा ली, लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने जबरदस्ती वो पोटली छीन ली और कहा, वाह मेरे प्रिय तंदुल। पहली मुट्ठी। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को धरती का सारा सुख और ऐश्वर्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी। जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाई, सुदामा को स्वर्ग लोक की संपत्ति दान कर दी। तीसरी मुट्ठी। जैसे ही कृष्ण तीसरी मुट्ठी भरने वाले थे, माता रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ ली और लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या आप खुद को भी दान कर देंगे? अब बस कीजिए, सब कुछ तो आपने अपने मित्र को दे दिया। घर वापसी और चमत्कार। सुदामा जब अपने गांव लौटे तो वो डर गए। वहां न वो झोपड़ी थी, न वो गरीबी। वहां एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी कीमती सादियों और गहनों में लिपटी बाहर आईं। सुदामा समझ गए कि उनके बिना मांगे ही उनके कन्हैया ने सब कुछ बदल दिया है। सुदामा रोने लगे और सोचने लगे, वो कृष्ण महान है जिसने मुझे जताने तक नहीं दिया कि उसने मुझे क्या दिया है। दोस्तों, श्री कृष्ण और सुदामा की यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को आपके धन, आपके सोने या चांदी से मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ आपके भाव से। सुदामा ने कभी नहीं मांगा, लेकिन कृष्ण ने सब कुछ दे दिया। सच्ची मित्रता और सच्ची भक्ति वही है जहां शब्द खत्म हो जाएं और प्रेम बोलना शुरू करे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मित्र है या आप कृष्ण के भक्त हैं,
तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।